सब बीच में, लेफ्ट में, राइट में तू ही है। बीच में ना है, पूरे लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में तू ही है या मैटर में। और जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ही वजह से हो रहा है। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को हाइप जरूर देना, लाइक जरूर कर देना प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप जरूर देना इस वीडियो को। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है नेहा राणा और कुनी और मोहित पे। मैंने इससे पहली वीडियो में नेहा को समझाने की कोशिश की, मैंने एक्सपोज किया मनीष की फैमिली को, क्योंकि मुझे लगी कि वो फैमिली एक्सपोज होने के लायक है। बहुत सारी गलतियां हैं उनकी जो मैंने आपके सामने बताई, लेकिन अब रह गई है हमारी कुनी जी। इस मौके पे चौका मारने वाली कुनी जी, जिन्होंने लाइव के थंबनेल में लिखा हुआ था कि लाइव आना पड़ा, इमरजेंसी में लाइव आना पड़ा, और वो लाइव आके बैठ गई। और इस मुद्दे पे वो थोड़ा थोड़ा बोलना, मुझे बात नहीं करनी, वो खुद अपना जाने, मुझे कोई मतलब ना है, मैंने कोई मतलब ना है। तो लाइव काई का आई और यही टाइम लाइव काई के आई। फिर टाइटल में ये क्यों लिख रहा कहा था कि लाइव आना पड़ा, इमरजेंसी में लाइव आना पड़ा। टाइटल में ये गुस्से वाला इमोजी और लाइव आना पड़ा, ये क्या मतलब हो? व्यूज लेने के लिए, है ना, व्यूज लेने के लिए। यू ड्रामा हो, लोग देखना चाह रहे होंगे, चलो चलो लाइव आके बैठ जाते हैं, कम से कम मेरे 50,000 भी व्यूज ना आ रहे, अच्छे खासे व्यूज जो आ जाएंगे, और आगे भी यू ही चलेगा, है ना कुनी जी, आगे भी यू ही चलेगा। थंबनेल में ये मतलब इसी टॉपिक पे थंबनेल टाइटल होंगे, लेकिन आप वीडियो खोल के देखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो लाइव आई ना, तो जिस टॉपिक पे आई, जो लिख रखा था टाइटल और थंबनेल में, उसी टॉपिक पे बोलना था। नहीं तो लाइव आती तो ये लिख देती भाई हम तो एंटरटेन के लिए आए हैं, नॉर्मल लाइव करती। टाइटल थंबनेल में व्यूज कमाना, मतलब इतनी भूख पैसे की, इतनी भूख व्यूज की कि एक सीरियस इसके भाई के साथ मतलब ये चीज हुई है, जो भी चीज हुई है उसके बाद बंदी को भाई की नजर नहीं आ रही है, व्यूज की नजर आ रही है कि मुझे यूट्यूब पे लाइव आके व्यूज लेने हैं, मो यूट्यूब पे लाइव आके व्यूज लेने हैं। मो मतलब ना भैया के गेल का हो रहा, मो मतलब ना भाभी के गेल का हो रहा, मो तो व्यूज लेने, मो डॉलर छापने हैं। अगर इस टॉपिक पे आई तो इस टॉपिक पे बोलना भी तो हो ना। उनका वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बीच में नहीं पढ़ना है। सब बीच में, लेफ्ट में, राइट में तू ही है। बीच में ना है, पूरे लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में तू ही है या मैटर में। और जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ही वजह से हो रहा है। मतलब ऑफलाइन यूट्यूब पे आप दिखा रहे हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी ना मिले, नेगेटिव कमेंट ना मिले, लोग भड़के ना। लेकिन ऑफलाइन पूरा महतारी से बात हो रही है, पूरी इस टॉपिक पे, मतलब जो भी है सारा यही करवा रही है, खुद यही सिखा रही है, जो भी कुछ कर रही है। लेकिन ऑनलाइन मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूं। नंद होके नहीं जानती, नंद होके नहीं जानती। फिर आयो ये नंद वाला मैटर मेरे बाबू, मैंने आप पे बताई हूँ संजना वाला मैटर है ना, इसमें भी नंद वाला मैटर है। मैं इसी के बारे में बात कर रही थी आपको, नेहा राणा वाले मैटर के बारे में। इनकी उसमें भी नंदी भाभी का घर खराब करवा रही है। फर्क इतना है कि इसमें नंद तेज है तो नंद से 10 गुना ज्यादा सास तेज है, उससे 10x बढ़िया। मेरा थर्ड हॉस्पिटल में है, मेरा छोरा छोरा वीडियो बना रहा है। इन चिलतरन ने बहुत दिन से मुंह पता हो इन चिलतरन के बारे में, बहुत जानू मैं इन चिलतरन के बारे में। छोरा के, अरे भैया छोरा काई है मारेगो पीटेगो, काई काई के बाप के आगे बेटी है मारेगो तो वो बाप मतलब सहन कर लेगो, सहन कर लेगो। तो ऐसे करियो, तुम अपनी कुणी है पिटवा लो, फिर सामने आप अपनी कुणी को पिटवा लो सामने।
आप खड़े देखते रहना, 1 मिनट में कोर्ट कचहरी में पहुंचेगी बुढ़िया तू लाठी अटेक के, सबसे पहले आगे भगेगी। काई की बहन बेटी की इज्जत नहीं बिगाड़नी चाहिए, जब खुद की बेटी पे बीते तब पता पड़े। यू हमारे समाज में मैं सोच के हैरान हूं कि कब बदलाव आएगा हमारे समाज में। बेटी वालों को हमेशा दबाया जाता है, हमेशा दबाया जाता है, उनसे दहेज भी लिया जाता है, उनकी बेटियों की भी इज्जत ली जाती है 2 महीने तक, और उसके बाद उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुम हमारे गुलाम हो गए, तुमने बेटी क्या दे दी, तुम हमारे गुलाम हो गए, हम राजा हैं, हम क्योंकि बेटे वाले हम। तुम्हारी बेटी ने गलती कर कैसे दी, कैसे कर दी रे? तुम्हारी बेटी तो गुलाम है हमारी, बेटी ने कैसे गलती कर दी? बेटी गलती कर दी तो अब बेटी की इज्जत बिगाड़ के छोड़ दो, गलती कर दी छोड़ दो। अगर तुम्हारी बेटी ऐसे गलती कर दे तो तुम्हारी बेटी है कोई छोड़ दे तो तुम नो कह दोगे आजा बेटी कोई बात ना, आजा पियर में रह जिंदगी भर, तुम पैरन में भी गिर के आओगे। मनीष से कहना चाहूं तेने शादी करी कुछ सोच समझ के ही तो करी होएगी, कुछ देखो ही तो होएगो। 2.5 साल की रिलेशनशिप में तो वो कमी नजर नहीं आई जो 2 महीना की शादी में नजर आ गई। बर्तन ने फेंकनो, वो कह रही है कुणी जी मेरे पापा को अटैक आता है, ज्यादा तेज आवाज में मेरे पापा सुन नहीं पाते हैं, और ये आता है और वो आता है। अब ये बता कि वो जो लड़की वाले हैं वो खुश हो रहे हैं, उनकी बेटी है जो। एक बात बताऊं, समझदारी आदमी की सामने दूसरे इंसान अपने आप दिख जाए करे, ठीक है। और शर्म की बात तुम करो ना तो शर्म के आदमी तो वो है नेहा राणा के घर के, बाकी माँ की बात देखे करो, लाइव माँ के कितनी समझदारी की बात करे, कितनी गिड़गिड़ावे है वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, कितनी रिक्वेस्ट करे कि बैठ के बात करो। और आपकी माँ को क्या कहना, हम तो 1 साल से बेटा ये समझा रहे हैं कि आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। गुड्डा गुड़िया को खेल है यू जो आगे बढ़ जाएगा, यू कोई खेल हो, यू कोई बालकन को घर घर को खेल हो, जा में इंसान घर घर खेल ले फिर आगे बढ़ जावे। क्यों बढ़ जावे भैया आगे? काई की बोन बेटी की इज्जत है, काई के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, वो ऐसे कैसे आगे बढ़ जाए? भाई मैं ऐसी चीज को मेरे बाबू को मैं कतई भी सपोर्ट ना कर सकूं। हम व्यूज के चक्कर में कभी काई मतलब ऐसा ना हो कि भाई हम व्यूज के चक्कर में हम काई गलत है भी सही बतावे, सही है भी गलत बतावे, यू काम हम पे नहीं आवे। हमारे लिए व्यूज मैटर ना करे, हमारे लिए सच्चाई आपके सामने लाना मैटर करता है, ताकि हम सच्चाई आप सबको दिखाएं। हमारी कोई रिश्तेदारी ना है नेहा से, मैं जानू भी ना हुआ है ना वो मुझे जानती है, कोई बस इस यूट्यूब के जरिए जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं, मैं समझ सकती हूं अगर मुझे कोई छोड़े तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। कोई रात नहीं जाती होगी जो बिना रोए बीती हो। वो बच्ची करवा चौथ का व्रत रख रही है, वो मैरिज एनिवर्सरी मना रही है, इतना अच्छा तोहफा दे दिया मैरिज एनिवर्सरी का। अरे मैरिज एनिवर्सरी की जब इतनी ज्यादा परवाह ही आप है मैरिज एनिवर्सरी की, तो छोरा है बेच देते कि बहुआ लिया घर पे मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। मतलब ला भी ना रे, रख भी ना रे, और तने ऐसा तोहफा दे दिया मैरिज एनिवर्सरी का। अरे तुम कौन सो रख रहे हो वाह, जब तुम रखी कहां रहे हो वाह? मतलब बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने। अब जब कुछ बचा ना है, जब औरत के कैरेक्टर पे आ जाओ, जब कहीं से भी ना जीत पाओ तो एक रास्ता बचता है, औरत और लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, जो कि इनकी दादी जी ने उठाई थी कि बताऊं तेरे कर्म शादी से पहले, बताऊं तू कैसी थी शादी से पहले, बताऊं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी यूट्यूब पे। तो दादी हमें पता हो जब कुछ ना बचे ना, जब बेचारी बहन बेटी इनकी दूसरे इनकी फिर उई करना आवे कि तू तो गेल पकड़ी, तेरे इतने बॉयफ्रेंड है, तेरे इतने खसम है, यही बात करनी है हमें। इनसे बेचारे इज्जतदार आदमी दब जावे और का होवे। तो भाई यहां में सरासर इनके घर के ही बेकार हैं, और वो नेहा अपनी जगह ठीक है, ये बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे थे। इनके घर में जो भी बहू आएगी वो दब के रहेगी। इनके घर में बहू ऐसी आनी चाहिए जो इनकी गुलाम बन के रहे, जो
अब दूसरे की बेटी भी अपनी बेटी की तरह रखनी पड़े, दूसरे की अमानत रहे वो दुख के माँ बापन के दिल पे जब विदा करे काका बीते। जा बेटी है वो बचपन से रखे हैं और वह बेटी है दूसरे घर में भेजे है ना, उनकी छाती फटने के होवे। और जब बेटी के गैल ऐसे कर्म हो में ना, तो आप माँ बापन की आत्मा बहुत रोवे। पर तुम जैसे घमंडी इंसान या चीज है ना समझ सके, खाली अपने ईगो को सेटिफाई करने के लिए एक बेटी, किसी की बेटी की इज्जत वो कर रहे हो। मेरा तो बस यही कहना है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना। और मेरा एक सेकंड चैनल है प्रिया दीदी 2.2 जो इसी से अटैच रहेगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाइप जरूर दे देना, लाइक जरूर कर देना। और इतनी सुंदर सुंदर बेड शीट मिल रही है, डबल बेड की प्रिंटेड बेड शीट, जल्दी से जाके इस लिंक पे क्लिक करो और जल्दी से जाके बाय करो। और लास्ट में आपको एक जरूरी बात मुझे जो कि बतानी है कि अपनी बेटियों की रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो। आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी है, गलियों में पार्कों में मत खेलने भेजा करो, पड़ोसी के घर मत भेजा करो, चाहे जबरदस्ती कर रहा हो, चाहे कैसे भी कर रहा हो, चाहे कोई औरत ले जा रही हो, किसी के पास नहीं। अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखो। अगर स्कूल में भी भेज रहे हो तो उसमें भी अच्छे से अपने बच्चे को सेफ्टी में मतलब रखने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल वो माहौल नहीं है जब आपके बच्चे रात में, हमारे माहौल में हम 10-10 बजे तक किंटू खेला करते थे। हम रात के लाइट चले जाने पे, आप भी खेला करते होंगे, लाइट चले जाने पे रस्सी खेला करते थे और चले जाते थे और सेफ होके घर में आते थे। खूब पड़ोसी के घर खेले हैं, खूब रात के 11-11 बजे तक खेले हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम में तुम 6 महीने की बच्ची को किसी पड़ोस में खेलने के लिए नहीं भेज सकते। तो प्लीज अपनी बच्चियों को आप सेफ्टी में रखो। हाथ जोड़ के ये निवेदन है, माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है मेरे बाबू। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, किसी धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन पे बात करके उनको नीचा दिखाना, ये हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके लिए एंटरटेन वीडियो बनाना, एक्सपोज करना, रोस्ट करना और आपके चेहरे पे स्माइल लाना, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लव यू मेरे बाबू, बाय।